हेलो दोस्तों, मैं रजनीकांत आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रजनी में एक बार फिर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और इसमें अधिकांशतः क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में आया हुआ है, तो वीडियो को अंत तक देखें। पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, एशिया का प्रकाश पुंज किसे कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, एशिया का प्रकाश पुंज यानी लाइट ऑफ एशिया जो है गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? दोस्तों, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका लालन पालन प्रजापति गौतमी ने की थी, इनकी मौसी, इसलिए इन्हें गौतम कहा गया है। और ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात इन्हें बुद्ध कहा गया। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के मुखिया थे और गौतम बुद्ध को हम लोग शाक्य गणराज्य में जन्म होने के कारण इन्हें शाक्य मुनि भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध, या बुद्ध ने बुद्ध होगा, गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया था? तो उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने की थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बुद्ध शब्द का अर्थ क्या है? तो बुद्ध शब्द का अर्थ ज्ञान का प्राप्ति होना। ठीक है। अगला प्रश्न है, कितने वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग दिया था? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 29 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध ने अपने बड़े भाई से आज्ञा लेकर के गृह त्याग दिया था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? दोस्तों, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम जो है यशोधरा था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का गृह त्याग की घटना बौद्ध धर्म में क्या कहलाती है? यानी महात्मा बुद्ध ने जो घर त्याग दिया उसे बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? तो महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। महाविनिष्क्रमण मतलब बौद्ध घर से त्याग देना, घर त्याग देना ही क्या है? महाविनिष्क्रमण कहलाता है। वहीं महापरिनिर्वाण की बात करें तो बौद्ध धर्म में बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु जो है आलारी कलाम थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति की घटना बौद्ध धर्म में क्या कहलाती है? तो ज्ञान प्राप्ति की घटना बौद्ध धर्म में संबोधि या संबोधिनी कहलाती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। जबकि पहला उपदेश उन्होंने दिया था उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है और घर जो त्याग दिए थे उसे महाविनिष्क्रमण कहा गया है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में निरंजना नदी के तट पर बोधि वृक्ष अर्थात पीपल के वृक्ष के नीचे हुए था। और ये बोध गया पहले जो उरुवेला के नाम से जाना जाता था। यह स्थान है जहां मेन स्थान जहां पे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ है उरुवेला। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? गौतम बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया वह सारनाथ में दिया था। कहां दिया था? तो सारनाथ में प्रथम उपदेश गौतम बुद्ध ने दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और सारनाथ को जो है ऋषि पत्तनम भी कहा जाता है। यहीं पर 5 ब्राह्मण सन्यासियों को उन्होंने उपदेश दिया था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहां दिया था? तो गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। यदि सारनाथ ऑप्शन न रहे, वाराणसी है तो वाराणसी ऑप्शन सही मारेंगे। यदि वाराणसी भी न रहे तो ऋषि पत्तनम रहे तो ऋषि पत्तनम को ऑप्शन मारेंगे, क्योंकि सारनाथ को ही ऋषि पत्तनम कहा गया है। अगला प्रश्न है,
बौद्ध धर्म में प्रवेश करने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या थी? दोस्तों निर्धारित न्यूनतम आयु जो है 15 वर्ष थी कि 15 वर्ष आयु के पश्चात ही कोई व्यक्ति बौद्ध धर्म ग्रहण कर सकता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किसका हवाला देकर महात्मा बुद्ध ने कहा था दुनिया दुखों से भरी हुई है? तो ये उपनिषद का हवाला देकर कहा था कि उपनिषदों में वर्णित है कि दुनिया दुखों से भरी हुई है, ये महात्मा बुद्ध ने कहा। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? ध्यान दीजिएगा, महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना जो है कुशीनारा में हुई है। मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहते हैं और महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण जो है 80 वर्ष की अवस्था में 483 बीसी में, ध्यान दीजिएगा 483 बीसी में कुशीनारा में हुई थी, जो कुशीनारा जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के देवरिया में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना बौद्ध धर्म में क्या कहलाती है? तो महात्मा बुद्ध के मृत्यु की घटना बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहलाती है और महापरिनिर्वाण महात्मा बुद्ध का कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ था 483 बीसी में। और इसी साल 483 में ही प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु ने रखी थी राजगीर में। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का गृह त्याग का प्रतीक क्या है? गौतम बुद्ध ने जो घर त्यागा तो उसका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो उसका प्रतीक चिन्ह जो है घोड़ा है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था? गौतम बुद्ध ने जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए बुद्ध ने किस भाषा का प्रयोग किया था? तो पाली भाषा का प्रयोग किया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो महाप्रजापति गौतमी थी, जो गौतम बुद्ध की मौसी थी, जिन्होंने लालन पालन किया था। कहीं कहीं पे इन्हें सौतेली माँ भी बताया गया है। अगला प्रश्न है, अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन महात्मा बुद्ध ने किया था। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। तो वीडियो बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन का परम लक्ष्य क्या है? 25वां क्वेश्चन है दोस्तों, बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन का परम लक्ष्य क्या है? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी निर्वाण। अगला प्रश्न है, किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट गया? ध्यान दीजिएगा, चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध संप्रदाय हीनयान और महायान में बट गया। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय कब हुआ था? तो वज्रयान शाखा का उदय जो है 8वीं शताब्दी में हुआ। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो दोस्तों बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला उनकी मौसी प्रजापति गौतमी थी। ये आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने इन्हें शामिल किया था वैशाली में। अगला प्रश्न है, बौद्धि वृक्ष को किसने कटवाया था? ध्यान दीजिएगा, बंगाल का गौड़ शासक था शशांक, उसने बौद्धि वृक्ष को कटवाया था। अशोक से इसकी शत्रुता थी और शत्रुता जो है यह नहीं निभा पाता है। अशोक नहीं था, किसी बौद्ध धर्मीय शासक से इसकी शत्रुता थी और शत्रुता उसे न कर पाता था, न उसका सामना करता था। तो उसने क्या किया कि बौद्धि वृक्ष को ही कटवा दिया। हर्षवर्धन से इसका जो विरोध था हर्षवर्धन से था। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में किस धर्म के प्रचार के लिए भेजा था? ध्यान दीजिएगा, तो ये बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है उलट करके
कि अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? तो यह श्रीलंका में भेजा था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने हेतु कितने सीलों पर बल दिया है? तो 10 सील। गौतम बुद्ध ने 10 सील दिए थे, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने किसके कहने पर बौद्ध संघ में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दी थी? तो अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर दी थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस बौद्ध संघ में पाली भाषा की जगह संस्कृत भाषा अपनाया गया? तो ध्यान दीजिएगा, चतुर्थ बौद्ध संगति में पाली भाषा की जगह संस्कृत भाषा को अपनाया गया था। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत के बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो बौद्ध धर्म को फैलाने का सबसे ज्यादा श्रेय विदेशों में अशोक को जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस कला में बनी है? तो दोस्तों, बुद्ध की प्रथम मूर्ति जो है मथुरा कला में बनी है, घुंघराले बालों वाली। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस शैली में हुआ है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है, गंधार शैली में बना है। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में हुई? तो प्रथम बौद्ध संगति जो है महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। वहीं दूसरी बौद्ध संगति सबकामी की अध्यक्षता में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगति मौलिकपुत्तिस्त की अध्यक्षता में। चतुर्थ बौद्ध संगति जो है वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए है, महाकश्यप। अगला प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान किस विश्वविद्यालय को कहा जाता है? यानी महायान धर्म का, यानी महायानियों का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है किस विश्वविद्यालय को? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड ऑफ वज्रयान किस विश्वविद्यालय को कहा जाता है? दोस्तों, ऑक्सफोर्ड ऑफ वज्रयान जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय को कहा जाता है, जो भागलपुर में स्थित है। तो वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। धन्यवाद।